चलिए हम लोग देखते हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन आज। क्वेश्चन क्या है? क्लोन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन एन connected undirected graph या तो एक connected undirected graph with n nodes and m edges with each node having a distinct label from 0 to n minus 1. Create a clone of the graph. Each node in the graph contains an integer val and an array neighbors of the node containing nodes that are adjacent to current node. हम लोग को ग्राफ किस फॉर्म में दिया हुआ है? हम लोग को एडजेंसी लिस्ट के फॉर्म में ग्राफ्स दिए हुए हैं। हम लोग को एग्जैक्ट उस ग्राफ का कॉपी बनाना है। If the user returns a correct copy of the graph, then the system will print one. In the case when an incorrect copy is generated and when the user returns the original node, system that means हम लोग यहाँ पे जो नोड दिए हुए हैं, हम लोग ये सेम अगर रिटर्न कर देंगे तो हम लोग आउटपुट आ जाएगा 0, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं है। हम लोग को इस ग्राफ के जो भी नोड्स है हम लोग को फ्रेश न्यू क्रिएट करना है, उससे न्यू ग्राफ क्लोन करके हम लोग को रिटर्न करना है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके पहले समझते हैं। सपोज एक ग्राफ है हम लोग का, ऐसे दिया हुआ। सपोज 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये हम लोग को ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 to n-, तो यहाँ हमारा n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा हम लोग का 4। ठीक है, सपोज ये ग्राफ ऐसे हम लोग का कनेक्टेड है। ठीक, सपोज ये फुल्ली कनेक्टेड ग्राफ है, तो हम लोग को यहाँ पे जो नोड दिया हुआ है ये कुछ भी दिया हो सकता है। सपोज एड्रेस ऑफ नोड 0, एड्रेस ऑफ नोड 1, एड्रेस ऑफ नोड 3 या एड्रेस ऑफ नोड 2। हम लोग एज्यूम करते हैं हम लोग को एड्रेस ऑफ नोड 0 दिया है। तो हम लोग का एडजेंसी लिस्ट कैसा होगा? एक 0 है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग ये किससे किससे कनेक्टेड है? 1 से, 2 से, 3 से। तो इस नोड के जो वैल्यू है, इसके अंदर हम लोग को दो फील्ड दिया हुआ है, आप ये देखेंगे। एक इंटीजर वैल एंड एक इंटीजर नेबर्स। तो वैल में हम लोग को होगा 0, और फिर इसका जो नेबर्स होगा एक वेक्टर है, इसमें हम लोग को होगा 1, 2 और 3। सिमिलरली ये 0 के लिए हुआ, सिमिलरली हम लोग को 1 के लिए होगा। इसके अंदर जो वैल होगा उसका वैल्यू होगा 1, और जो इसका नेबर्स होंगे, नेबर्स वेक्टर में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? 1 के नेबर्स कौन कौन है? 0, 2, 3। तो हो गए 0, 2 एंड 3। ठीक है, सिमिलरली ऐसा बनाना है। तो हम लोग को यहाँ ध्यान देखना है कि हम लोग को एक एक नोट का कॉपी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 नोट का कॉपी, 1 नोट का कॉपी, 3 का, 2 का, और हर एक नोट के जो नेबर्स होंगे उसमें हम लोग को ये वैल्यूज होना चाहिए। तो जब हम लोग ये कोड करेंगे तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि सपोज 0 को हम लोग ट्रैवर्स करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। जब 0 को, तो हम लोग 1 का कॉपी बना देंगे। हम लोग के 0 के नेबर्स में सपोज यहाँ पे 1, 2, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 का नेबर बना देंगे, 1 का न्यू नोड बनाएंगे, 2 का न्यू नोड बनाएंगे, 3 का न्यू नोड बनाएंगे। और जब हम लोग 1 को वापस से ट्रैवर्स करेंगे, 1 के नेबर को एक्सप्लोर करेंगे, तो हम लोग देखेंगे 2 है, ठीक है, 3 है एंड 0 है। जब 2 3 और 3 जब आएगा तो हम लोग को इसका न्यू नोड नहीं बनाना है। ये हम लोग को ध्यान देना, क्योंकि हम लोग यहाँ 2 और 3 के पहले ही न्यू नोड बना चुके हैं। तो हम लोग को ये पता कैसे रहेगा कि हम लोग ये पहले न्यू नोड बना दिए हैं और उसका एड्रेस क्या है? तो हम लोग को ये चीज पता करने के लिए हम लोग एक वेक्टर ले सकते हैं, जिसमें हम लोग हर एक नोड के लिए, सपोज यहाँ नोड 0 के लिए एक एड्रेस रख लेंगे। दैट मीन्स हम लोग वो क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे। या फिर उसी तरह 1 के लिए हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। ये चीज पता करने के लिए हम लोग एक वेक्टर लग सकते हैं। और या फिर हम लोग एक मैप भी रख सकते हैं। ये सबसे इजी अच्छा रहेगा डेटा स्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। हम लोग एक मैप लेंगे, इसमें हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ की होगा हम लोग का इंटीजर, ठीक है, और जो वैल्यू होगा वो होगा हम लोग का एड्रेस, उस नोड का एड्रेस। तो नोड स्टार टाइप का होगा, ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग जब नया नोट 1, 2, 3 का जब बना लेंगे न्यू नोट्स, तो 1 का एड्रेस रहेगा सपोज 100। 2 का होगा, सिमिलरली 2 के लिए हम लोग नोट बना लेंगे तो 104 सपोज। फिर उसी तरह 3 का अगर एड्रेस बन न्यू
कॉपी क्रिएट कर चुके हैं तो उसका एड्रेस हम लोग यहाँ स्टोर कर लेंगे। और जब हम लोग न्यू नोड का जब नेबर्स को एक्सप्लेन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 0 2 3, तो हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि ये नोड क्या मैंने एड्रेस पहले से बना लिया है। इस मैप में अगर वो एड्रेस प्रेजेंट है, दैट मीन्स हम लोग उसका न्यू नोड का कॉपी बना चुके हैं। तो हम लोग उसको दोबारा नहीं बनाएंगे, यहीं से पिक कर लेंगे। चलिए हम लोग कोड करके देखते हैं। हम लोग को और एक चीज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे कि ग्राफ हम लोग का एम्प्टी तो नहीं है। अगर ग्राफ एम्प्टी होगा तो नोड का वैल्यू क्या होगा, नल होगा। इस केस में हम लोग सिंपली नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी ऑफ ग्राफ एक फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हम लोग उससे पहले जो हम लोग ने बताया कि एक ये ग्राफ एक मैप बनाना है हम लोग को, तो हम लोग एक मैप ले लेते हैं। ये हमारा मैप int टाइप का होगा। इसका की होगा int, एड्रेस होगा नोड स्टार। सपोज इसका मैप का नाम रखते हैं UMP। कॉपी ग्राफ करेंगे, इसमें नोड पास कर देंगे जो हम लोग को नोड यहाँ पे मिल रहा है, और फिर यहाँ पे मैप पास कर देंगे। चलिए हम लोग ये फंक्शन कंप्लीट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग ये जो UMP पास करेंगे वो हम लोग पास बाय रेफरेंस करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, ये बार बार UMP के कॉपी क्रिएट करते रहेगा जब तक ये कॉपी ग्राफ फंक्शन कॉल होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये UMP क्रिएट करें, जिससे हम लोग को पता रहेगा कि सेम वैल्यूज कॉपी होते रहेंगे, अदरवाइज न्यू नोड न्यू ग्राफ बार बार क्रिएट होते रहेंगे, जिससे हम लोग को TLE आने का चांसेस रहेगा। तो हम लोग क्या बोले थे, हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि पहले चेक करेंगे क्या ये नोड का जो वैल्यू है वो उसका हम लोग न्यू कॉपी क्रिएट किए हैं कि नहीं किए हैं। तो हम लोग पहले इसका वैल्यूज देख लेते हैं। इस नोड का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, नोड वैल। ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि इसका हम लोग को मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। तो UMP.find नोड वैल, अगर ये UMP.end के बराबर है, मीन्स हम लोग ने इसका नोड का कभी कॉपी क्रिएट ही नहीं किया था। तो अब हम लोग क्रिएट करते हैं न्यू नोड। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने एक फंक्शन स्ट्रक्चर नोड का फंक्शन बना के दिया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे या तो हम लोग इंट वैल पास कर सकते हैं, या फिर हम लोग इंट वैल और नेबर्स वेक्टर दोनों पास कर सकते हैं। तो हम लोग ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, इंट वैल वाला। तो यहाँ पे हम लोग अभी हम लोग को जैसे कि इनका इसका वैल्यू पता है नोड वैल का, तो हम लोग नोड वैल पास कर देंगे। अब ये जो नोड था, अब इसके जो भी नेबर्स है हम लोग उसको ट्रैवर्स करेंगे और फिर रिकर्सिव कॉल कर देंगे कॉपी ग्राफ में। इससे होगा क्या कि इस नोड का जो भी नेबर्स है हम लोग उसको एक एक करके चेक करेंगे, और हम लोग इसमें अगर जब कॉल करेंगे तो वो रिकर्सिवली चेक करेगा कि उसका न्यू नोड ऑलरेडी क्रिएटेड था या नहीं था। फिर सेम प्रोसेस फॉलो होगा। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं।
हम लोगों ने यहाँ क्या किया, हम लोग ने इस जो करंट विजिटेड नोड है, हम लोग जो नोड विजिट कर रहे हैं उसका जो भी नेबर्स होगा उसके साइज को हम लोग पहले फाइंड आउट कर लिए। उसमें अब उसके नेबर्स में जितने नोड है, हर एक नोड को हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं। और हम लोग साथ में ये जो मैप है हम लोग का, वो भी हम लोग पास कर रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग ने यहाँ क्या किया, हम लोग ने पहले चेक किया कि ये मैप में वो न्यू नोड का हम लोग कॉपी बनाए हैं कि नहीं। अगर नहीं बनाया तो हम लोग ने एक नया कॉपी बना लिया, काफी उसके सारे नेबर्स को विजिट कर लिए। और हम लोग फिर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे न्यू नोड। इन केस अगर हम लोग ने बना लिया है, अगर ये फॉल्स हो जाता है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे यूएमपी से वो नोड का एड्रेस। वो नोड का एड्रेस हम लोग को कैसे मिलेगा, नोड वैल, हम लोग को इस नोड का एड्रेस मिल जाएगा। होप ये सोल्यूशन वर्क करे, कोई कंपाइलेशन एरर ना आए। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है कि हम लोग ने ये तो न्यू नोड तो बनाया था, बट इस मैप में हम लोग ने स्टोर ही नहीं किया है कि वो न्यू नोड है क्या। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे नोड का वैल, हम लोग न्यू नोड स्टोर कर देंगे। एड्रेस हम लोग ने स्टोर ही नहीं किया था, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं इस बार जो आउटपुट वन आ रहा है, मीन्स हम लोग ने एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ग्राफ क्रिएट कर लिया है। और वो एक भी नोट्स, जो भी ओरिजिनल ग्राफ था उसका एक भी नोट से मैच नहीं कर रहा है। चलिए हम लोग सबमिट करके देख। हमारे यहाँ सारे टेस्ट केसेस पास कर गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।